हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट को लेकर आए हैं। तो हम इसमें आपको करा रहे थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो जो कि आपसे पूरे 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, और जब दो क्रॉसित पोलेराइडों के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो ये पूरे 5 नंबर का पूछा गया था, और इसमें फिर अथवा करके आपसे एक न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो इसका न्यूमेरिकल है, एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल भी आपसे पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, जब दो क्रॉसित पोलेराइडों के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। इसमें हम पहले ध्रुवित प्रकाश को देखेंगे। तो ध्रुवित प्रकाश क्या है? वह प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश की किरण के चलने की दिशा के लंबवत तल में एक निश्चित दिशा में ही होते हैं, तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब इसे अपनी भाषा में समझते हैं कि ये है एक सामान्य प्रकाश। सामान्य प्रकाश का मतलब कि सूर्य का प्रकाश कोई आ रहा है, तो आप खुद देखो कि ये इस वाली दिशा से भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये इन सभी दिशाओं में डांस करता हुआ आ रहा है, ऐसे ऐसे हिलता हुआ। मतलब इसमें इन सभी दिशाओं में क्या हो रहा है, तो इन सभी दिशाओं में कंपन हो रहा है। तो जब ये सामान्य प्रकाश इस पोलेराइड से गुजरेगा, पोलेराइड में होती हैं खिड़कियां, आपको ये दिख रही हैं। तो जब ये प्रकाश ऐसे आता हुआ इससे यहाँ से गुजरेगा, तो इधर केवल ये वाला प्रकाश ही इससे गुजर पाएगा, जो ये वाला प्रकाश है। तिरछा प्रकाश नहीं जाएगा, इससे कोई सा नहीं होगा। सिर्फ ये जो इसके लंबवत है, ये वाला प्रकाश इधर आ सकता है। तो इसे ही कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि इसमें जो प्रकाश आता है तो वो ऐसे वाला प्रकाश आता है सिर्फ। तो यही बात इसकी परिभाषा में बताई गई है कि वह प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन, मतलब जो ये विद्युत सदिश के जो कंपन हो रहे हैं प्रकाश की किरण के चलने की दिशा, तो जो प्रकाश की किरण की ये चलने की दिशा है, इसके लंबवत तल में एक निश्चित दिशा में ही होते हैं। मतलब ये आ रही है प्रकाश की किरण, तो इसके कैसे है ये, तो इसके हैं लंबवत, यानी इससे ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो उसे ही ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब हम समझेंगे, जब दो क्रॉसित पोलेराइडों के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तो उसकी तीव्रता में क्या परिवर्तन होता है। तो आप इसमें लिखोगे कि ए व बी दो पोलेराइड हैं। तो हमने इधर लिया जिसका अक्ष है, ये जो पोलेराइड ए है और ये पोलेराइड सी है और ये पोलेराइड बी है। तो इसका अक्ष ऐसा है, इसका अक्ष तिरछा है और इसका अक्ष ऐसे है लेटे हुए, ठीक है। तो ए व बी दो पोलेराइड हैं, ए व बी दो पोलेराइड हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष 90 डिग्री पर रखे गए हैं। ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष 90 डिग्री पर कैसे हैं, देखो ए तो है ऐसे खड़ा हुआ, और जो ये दूसरा है ये ऐसे है लेटा हुआ, तो ये इसके क्या है 90 डिग्री पर रखा गया है, ठीक है। तो ए व बी दो पोलेराइड हैं ये रे, जो एक दूसरे के सापेक्ष 90 डिग्री पर रखे गए हैं। मतलब कि ये क्रॉस किए हुए हैं। कैसे हैं, क्रॉस किए हुए। तो क्वेश्चन में यही तो था कि हमने दो पोलेराइड लिए जो कि क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो ये ऐसे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब सी तीसरा पोलेराइड है, ये जो तीसरा पोलेराइड लिया है ये सी है, जिसे ए व बी के बीच रखा गया है। इस पोलेराइड को ए और बी के बीच रखा गया है और इसे थीटा कोण पर घुमाया जाता है। यानी ये ऐसे था, इसे ऐसे हमने घुमा दिया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। जो ऐसे थी सीधी रेखा, तो ये ऐसे तिरछी हो गई क्योंकि हमने इसको थीटा कोण पर घुमा दिया। तो अब आगे देखते हैं हम कि जब किसी पोलेराइड को घुमाया जाता है तो मेलस के नियम से, तो इनका नियम कहता है कि
आई डैश समानुपाती होता है कोस स्क्वायर थीटा के, और जब ये समानुपाती हटाएंगे तो आ जाएगा आई नॉट। तो हो जाएगा मेलस का नियम आई डैश बराबर आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में आपको इनकी तीनों की तीव्रता ही बतानी है कि जब अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो इसकी ये तीव्रता क्या होगी, इसकी तीव्रता क्या होगी और इसकी तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे। अब इसमें जो आई नॉट है तो वो तो है ए की तीव्रता, आई सी होगी सी की तीव्रता और आई बी होगी बी की तीव्रता। तो अब सबसे पहले हम इसकी और इसकी तीव्रता की बात करेंगे कि इनमें क्या संबंध है। तो पोलेराइड ए से सी में जाने पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो सूत्र होता है आई डैश बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के। तो क्या होगा यहाँ, तो इसकी तीव्रता क्या होगी, इसकी तीव्रता होगी आई सी बराबर आई नॉट यानी आई ए। आई नॉट क्या है यहाँ, तो आई नॉट है आई ए की तीव्रता के बराबर, आई ए बराबर होता है आई नॉट की तीव्रता के। ठीक है, तो वो कैसे होता है तो वो आगे समझेंगे हम। तो ये हो गया हमारा। तो पोलेराइड ए से सी में जाने पर जो प्रकाश की तीव्रता है तो हो जाएगी आई डैश, तो होगा आई सी क्योंकि हमें इसकी तीव्रता का पता करना है इज इक्वल टू, क्योंकि हम इधर से इधर जा रहे हैं, और आई ए है इसकी तीव्रता जो कि आई नॉट के बराबर है। तो हो जाएगा आई सी बराबर आई ए कोस स्क्वायर थीटा के। और अभी इसमें बताया है कि आई ए आई नॉट के बराबर है तो इसकी तीव्रता होगी आई सी बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के। अब हम जाएंगे सी से बी पे, तो हो जाएगी पोलेराइड सी से बी में जाने पर प्रकाश की जो तीव्रता है तो वो होगी, अब जो तीव्रता है तो वो आई डैश की जगह होगी आई बी बराबर, तो इससे इसमें जा रहे हैं, अभी तो इसे लिया था अब ए से लेंगे, तो आई सी कॉस स्क्वायर। देखो जब ए बी से कौन सा कोण बना रहा है तो ये इससे बना रहा है 90 डिग्री का कोण, ए बी से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो सी से कौन सा बनाएगा, तो इसका कोण कौन सा है, इसका कोण है थीटा, तो ये इससे होगा 90 माइनस थीटा का कोण बनाएगा, क्योंकि इसका खुद का कोण कितना है 90 और इसका कोण कितना है थीटा। तो अब हम इससे इसकी तीव्रता को निकाल रहे हैं तो आ जाएगा 90 माइनस थीटा कोण। तो हो जाएगा हमारा क्या, आई बी बराबर आई सी। तो जो ये कॉस स्क्वायर थीटा था मतलब थीटा की जगह अब यहाँ क्या यूज होगा, तो अब होगा यहाँ 90 माइनस थीटा यूज। तो हो जाएगा आई बी बराबर आई सी कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ भी कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है उसकी जगह हम लिख देंगे क्या, तो उसकी जगह आएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा आई बी बराबर आई सी का मान इधर से कितना आया, तो आई सी बराबर है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर आ जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आ गया। अब हम इन तीनों की तीव्रता को इसमें बता दें कि इसमें क्या क्या आया है परिवर्तन। तो ए पोलेराइड की तीव्रता है आई ए बराबर आई नॉट, क्या है, ए पोलेराइड की तीव्रता है आई ए बराबर आई नॉट के, और सी पोलेराइड की तीव्रता होती है आई सी बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के, और बी पोलेराइड की तीव्रता होगी आई बी बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां पूछा गया था जो कि पूरे 5 नंबर का था, और आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, तो इसके आपके एग्जाम में आने के भी पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अथवा करके पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में अथवा करके न्यूमेरिकल पूछ लिया गया था कि एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है, लैंप के श्रेणीक्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। तो जो ये बल्ब है तो ये 100 वोल्ट के लिए ही बनाए गए हैं, इस बल्ब को 200 वोल्ट पर लगा देने पर ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा यानी उड़ जाएगा। तो ये बल्ब फ्यूज ना हो इसलिए एक संधारित्र सी को इसके साथ श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, तो इसमें हमें दे रखा है P यानी शक्ति दे रखी है इसमें 50 वाट, ठीक है, और V का मान दे रखा है 100 वोल्ट,
तो इसका सूत्र होता है P बराबर वी आई। क्या होता है? तो इसमें सूत्र होता है P बराबर वी आई। तो इसमें हमें I का मान निकालना है, तो हो जाएगा P बटे V। तो P का मान कितना है? P का है 50 और इस V का मान है 100। तो जब ये इससे कटेगा तो आएगा 0.5 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी। I का मान कितना है? I है इसमें 0.5 एम्पियर की जो धारा है, तो वो इसमें बह रही है। अब आपको इसमें R का मान निकालना है। तो जो ये सूत्र है इससे ही हम R का मान निकाल देंगे, पर इसमें R तो कहीं नहीं है सूत्र में, तो हम यहाँ लगाएंगे ओम के नियम से। किसके नियम से? तो होगा ओम के नियम से। I का मान आया है ये, ठीक है। ओम के नियम होता है V बराबर आई आर के। तो हमें इधर I पता है, तो I बराबर V बटे R, यानी इस I की जगह हम इसको रखेंगे तो आएगा P बराबर V गुना I की जगह रखेंगे V बटे R, तो हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर और अपॉन R के। ठीक है, तो ये इसका दूसरा सूत्र है। एक तो सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र ये हो गया। तो अब इसमें कैसे करेंगे? अब हमें R का मान निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P के। हो गया। अब इसमें जो V है तो वो कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है 100। तो 100 का A स्क्वायर का मतलब 100 गुना 100 अपॉन P का मान है 50, तो हो जाएगा 50 दूनी 100। ठीक है, तो ये R का मान क्या आया? R का मान इसमें आता है 200 ओम। अब इसमें आपके पास I का मान आ गया, R का मान आ गया। अब आपको इसमें निकालना है Z का मान, यानी प्रतिबाधा। क्या निकालोगे? प्रतिबाधा, जो कि होती है Z बराबर V बटे I। इसका सूत्र होता है, क्या होता है? तो प्रतिबाधा होती है Z बराबर V बटे I। तो V का मान कितना दे रखा है? अब इसमें दे रखा है, क्योंकि अब तक तो हो गया, अब हम इसमें निकाल रहे प्रतिबाधा। तो इसमें V का मान है 200 बटे I का मान कितना आया है? I का मान आया है हमारा 0.5, क्योंकि I तो इसमें सारे में एक ही हो गया बहेगी। ठीक है, धारा तो जब इससे इसको हटाया, एक ऊपर 0, अच्छा ठीक है, तो आया 5 चौके 20 और डबल 0, तो हमारा Z का मान आता है 400 ओम। तो अब इसमें आपने 3 के मान को निकाल लिया है। एक I का मान निकाला है, R का मान निकाला है, Z का मान निकाला है। अब ये क्या है? अब ये है RC परिपथ। तो हम लिखेंगे RC परिपथ में, तो इसमें आएगा Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। इसका सूत्र होता है, क्या होता है? RC परिपथ में Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर होता है। तो इसमें हमें Z का मान पता है, R का पता है, तो इसमें हम XC स्क्वायर का मान को निकालेंगे, तो हो जाएगा XC स्क्वायर बराबर Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर के। तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा XC बराबर अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर के। ठीक है, तो इधर Z का मान आया 400 का स्क्वायर माइनस R का मान आया 200, तो इसका स्क्वायर कर दिया बराबर। ठीक है, अब आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो। अगर हम इस डबल 0 यानी 100 को खोलते हैं तो आ जाएगा 10,000, मतलब 4 0। तो इसमें हम क्या काम करेंगे? इसकी और इसकी 4 0 को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 10 की घात 4। तो ये हट गया, ये हट गया, तो इधर बचा 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस इधर ये हट गया, तो क्या बचा? 2। तो 2 का स्क्वायर होता है 4। तो जब 16 में से 4 जाता है तो कितना आता है? तो आ जाएगा इधर 12। ठीक है, और जब ये हमारी 10 की घात 4 अंडर रूट के बाहर जाएगी तो क्या कॉमन आएगा? तो इसमें से निकलेगा हमारा 100, है ना, मतलब आ जाएगा 10 की घात 2 बाहर आएगी। ठीक है, और अंदर है अंडर रूट 12। तो XC होगा 100 गुना अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3। अब इसका 4 कॉमन आया, यानी क्या आएगा बाहर? 2 आएगा, तो 2 गुना 100 गुना अंदर कितना है? अंडर रूट 3 XC। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 200 अंडर रूट 3 XC का मान। और अंडर रूट 3 को आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 3 का मान होता है 1.7321। क्या होता है? 1.7321। अंडर रूट 3 बराबर होता है 1.7321। ये आपको पता होना चाहिए। तो XC बराबर होगा 200 गुना अंडर 1.7321, और जब इनकी आपस में गुना करेंगे तो हमारा XC का मान आ जाएगा। XC बराबर होगा 346.5 ओम। कितना होगा? 346.5 ओम।
अब एक्स सी आ गया। अब हम निकालेंगे इसमें सी का मान। क्या निकालेंगे? सी का मान। तो सी का मान क्या होगा? तो सी का मान इसमें निकलेगा एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी के, और ओमेगा बराबर होता है 1/2 पाई एफ के। ठीक है, और पाई का मान होता है 3.14। क्या होता है? 3.14 होता है पाई का मान। तो इसमें से सी का मान निकालो। सी बराबर 1/ओमेगा एक्स सी के। सी बराबर ओमेगा की जगह रखो 2 पाई एफ, और एक्स सी का मान रखो जो कि आया था 346.5, और f का मान कितना दे रखा है? तो f का मान दे रखा है इसमें 50। पाई का मान रख दो 3.14 गुना 50 गुना 346.5। तो ये इतनी लंबी कैलकुलेशन है इसकी, आप इसको अब खुद घर पे सॉल्व करके देखना। तो c बराबर आएगा 9.2 गुना 10⁻⁻6 फैरेड, इसका आंसर होगा। अब अगर इसको आपको इसका फैरेड हटाना है तो इसकी 10⁻⁻6 हट जाएगी, तो आंसर आएगा 9.2 माइक्रो फैरेड, इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या निकाला है? इस क्वेश्चन में आपने पहले आई का मान निकाला, फिर आर का, फिर जेड का, फिर एक्स सी का, और फिर सी का, जब जाके इसमें आपका आंसर आया है। तो ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।